दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा मटेरियल मैनेजमेंट कौन होता है। मटेरियल मैनेजमेंट का नाम से हम लोग को पता चल जाता है। मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करे, और मैनेजमेंट का मतलब होता है उस मटेरियल का मैनेजमेंट करे। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल कंपनी के अंदर ना रहे जो वेस्ट हो जाए, या बिन मतलब के लोग वहाँ पे काम पे ऐसे ही पड़े रहे जब उनके पास मटेरियल की कमी होती है। तो उसी को हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग का मॉडर्न वर्ल्ड आता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, तो मटेरियल मैनेजमेंट की जो पोस्ट रहती है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आजकल उसके लिए काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग टॉपिक पे चलते। सबसे पहले हम लोग का इम्पोर्टेंस, देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी: प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड पर्सनल। मटेरियल मैनेजमेंट is merely an ancillary activity which help other activities of the business unit. It applies material of right quality in the right quantity at the right times and allows them to act freely in the area of operation. हम लोग के बिजनेस एक्टिविटी 4 एस्पेक्ट्स में बटे गए। एक है हम लोग का प्रोडक्शन, सेकंड सेल्स, तीसरा फाइनेंस और फोर्थ हम लोग का है पर्सनल। ओके, मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे लोगों को पता चल जाए कि मटेरियल कब ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है और कौन से टाइम पे ज़रूरत है, और उस हिसाब से मैनेजमेंट करें। उसी को हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ गुड इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू यूज़ मटेरियल मोस्ट इकोनॉमिकली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या है, तो जो भी मटेरियल हमारी कंपनी के अंदर आया उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करें ताकि वो वेस्ट ना हो और बिन मतलब का हमारा खर्चा ना हो। Most of the material and spare parts are imported on the large scale, paying high duties on them. That's why it should not be wasted. Okay, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जो हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो मटेरियल्स काफ़ी महंगे होते हैं। अब अगर हम लोग ने उसको वेस्ट कर दिया तो हम लोग को यूज में लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से उसको काफ़ी स्किलफुली यूज़ करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आर एज फॉलो। सबसे पहला, रेशियो ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट कैन बी मेंटेन एट अ डेफिनाइट लेवल। हम लोग को पता चल सकता है कि मटेरियल का खर्चा कितना और टोटल खर्चा कितना आ रहा है, और वो लेवल हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। सेकेंड, द लॉस ऑफ मटेरियल इज़ इन्वेंटरी कैन बी मिनिमाइज। हम लोग की मटेरियल का जो नुकसान होता है वो हम लोग कम कर सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की वजह से। थर्ड, इट एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें वो हम लोग को स्किलफुल बताता है। फोर्थ, it avoids a situation in which production is distracted to the shortage of raw material and employee remain idle. ये इस तरीके का सिचुएशन हटा देता है जहाँ पे शॉर्टेज हो रॉ मटेरियल का और लोग उसी ऐसे ही बैठे रहे कंपनी के अंदर, कुछ काम ना करें। 5, डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ रिसीव्ड एट द राइट टाइम। जब ज़रूरत होगी उसके पहले ही हम लोग को डिलीवरी मिल जाएगी। इसकी वजह से कोई भी बंदा कंपनी के अंदर ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा। 6, a situation does not arises in which heavy stock of material and work in progress stage of production. कभी भी ऐसी स्टेज नहीं आती जहाँ पे हम लोग के पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ा हो और उसको यूज़ ना कर रहा हो। 7, the cost of material management, the cost of the movement of material can be reduced to the maximum possible extent. जो बिन मतलब का खर्चा हो रहा है वो हम लोग कम कर सकते हैं। अब हम लोग के है स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग के 5 स्कोप है। सबसे पहला हम लोग का है परचेसिंग। The item procurement is also used in the place of purchasing. The aim of systematic purchasing is to get for the enterprise the necessary material at the right time, in the right quantity or at the right quality at the right place. It is the first step of purchasing department. हम लोग का जब मटेरियल मैनेजमेंट हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग की शुरुआत कहाँ पे होती है? परचेसिंग से। हम लोग को जब चाहिए, जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी का, जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी का हम लोग को मटेरियल मिले, ये काम किसका होता है? परचेस डिपार्टमेंट का। ओके, अब इसकी प्रोसीजर क्या रहता है? ऑन रिसीविंग परचेज रिक्वाइजेशन फ्रॉम द मटेरियल कंट्रोल डिवीजन और फ्रॉम द स्टोर कीपर, द परचेज सेक्शन हैज़ टू टेक स्टेप टू परचेज द रिक्वायर्ड मटेरियल। फॉर दिस इट आस्क्स फॉर द प्राइस कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर, मेक अ लिस्ट ऑफ प्राइस एंड सिलेक्ट द मोस्ट फेवरेबल सप्लायर। सबसे पहले जब भी हम लोग परचेज़र को परचेज़ का रिक्वायरमेंट का ऑर्डर आता है, मतलब सारे स्टोर्स वाले अगर उसको बोले कि हम लोग को ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो सारे सप्लायर के पास जाएगा और प्राइस कोटेशन निकालेगा। यानी जो मटेरियल वो चाहता है उसका हर जगह पे प्राइस कितने हैं। आप सभी को पता है जब भी हम लोग प्राइस निकालने जाते हैं हर जगह की प्राइस अलग अलग रहती है,
कोई उसके बेस पे मतलब पास में है उसके बेस पे प्राइस रहता है, कोई दूर में है उसके बेस पे प्राइस रहता है। तो परचेज़र क्या करता है, सबसे पहला काम वो सारे सप्लायर के पास जाता है और उस हिसाब से पहले वो प्राइस का कैलकुलेशन करता है। सेकेंड, स्टोरेज। It includes the job of comparing the material received with the order placed, storing them and issuing them as and when required. जब वो मटेरियल को कंपेयर करता है उसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेकंड काम क्या होता है, जब मटेरियल कंपनी के अंदर आ जाता है तो उसको स्टोर करने का काम, ठीक है। तो उसी को हम लोग का सेकंड रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, स्टोरेज। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ऑन रिसीविंग द मटेरियल द रिसीविंग डिपार्टमेंट एग्जामिन इट विद द कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर, then it sends this material for inspection of quality to the inspection department. It prepares a good receipt note also to keep a record of material purchase. Then it sends the material to the store with a copy of goods receipt note. The storekeeper stores the material at the predetermined place and puts a note on the bin card. The material are stored at a suitable place and proper equipment are used for the internal movement so that the cost of movement may be reduced as much as possible. If any department is in need of any material, it sends the material requisition form. On receiving the requisition, the storekeeper issues material to the authorized person. अब हम लोग का इसका प्रोसीजर क्या है, सेकंड, जब वो मटेरियल कंपनी के अंदर आ जाता है उसके बाद उन लोग सबसे पहला क्या करते, चेक करते, मतलब उन्होंने जो क्वालिटी बताई है, जो क्वांटिटी बताई है, उस क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को मटेरियल मिला है कि नहीं मिला। फिर उसके बाद वो उसको हम लोग को उन लोग क्या कर देते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट वाला क्या करता है, उसको सेफ जगह पे रख देता है, ठीक है। उसके साथ वो बिन कार्ड अटैच करके रख देता है। बिन कार्ड की वजह से क्या होता है, तो जो मटेरियल हम लोग को कम होता जा रहा है यानी उसकी रिक्वायरमेंट आने वाली होगी तो वो बिन कार्ड में पता चल जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग का मटेरियल बिन मतलब का ज़्यादा स्टोर डिपार्टमेंट में नहीं रहता। थर्ड, इन्वेंटरी कंट्रोल। दिस फंक्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मटेरियल का कॉस्ट कम करने के लिए। अ प्रोसीजर, अ symbol is assigned to each type of material and its particular are started in the bin card. The minimum and the maximum quantity of each material are also noted on the bin card. Hence, the department can easily decide when to place an order for the purchase of material concerned. It sends the purchase requisition to the purchase department so that material may be available in the right quantity as and when required. The wastage and loss can be prevented to the inventory control, theft and misappropriation can also be avoided. जो मैंने आपको पहले बताया सेकंड पॉइंट में बिन कार्ड के बारे में, वही यहाँ पे हम लोग को बताया। बिन कार्ड में मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट हम लोग ऑलरेडी सेटअप करके रखते। जब हम लोग का मिनिमम पे आता जाता है, मतलब जैसे ही बिन कार्ड में पता चलता है कि अभी ये क्वांटिटी ख़त्म हो रही है, यानी हम लोग के पास जो भी मटेरियल है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो बिन कार्ड के ऊपर तुरंत पता चल जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, परचेसर को ईजी पड़ जाता है तुरंत ऑर्डर करने के लिए, यानी जब भी हम लोग का मटेरियल ख़त्म हो रहा है उसके पहले वो ऑर्डर कर सकता है। ओके, फोर्थ हम लोग का है रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग द मटेरियल ऑर्डर और टू बी रिलीज एंड डिलीवरी टू बी मेंटेन फ्रॉम द रेलवे, स्टीमशिप कंपनी और ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। जब हम लोग उसको रिसीव करते हैं या डिस्पैच करते हैं, अब स्टोर डिपार्टमेंट से वो कहाँ पे जाएगा, कंपनी में जाएगा। तो डिस्पैच करते के टाइम पे उन लोग स्टीमशिप से भेजते, रेलवे से भेजते, तो उसके साथ उन लोग क्या करते, बिल भेजते। ओके, बिल के साथ, बिल जैसे हम लोग बिल भेजेंगे तो वहाँ पे जो रिसीवर रहेगा वो बिल की कॉपी रखेगा, सिग्नेचर करेगा, उससे पता चल जाएगा उन्होंने वो चीज़ रिसीव कर ली है। ओके, लास्ट हम लोग का है मटेरियल हैंडलिंग। Internal movement of material refer to sending required material to the production department. In fact, movement of material is an important part of production activity and plays an important role determining the level at the production cost. लास्ट में ये सामान जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँच जाता है और उसी हिसाब से हम लोग सामान से फिनिश गुड बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके आप ये नोट्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।